यह है हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री आलोक वर्मा। जनाब हमेशा मस्ती में रहते हैं। अरे जब ऐसी खूबसूरत कन्या इनकी छात्रा हो तो मस्ती में रहें भी क्यों ना। देखा, चली भी गई, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कैंटीन पे कर लेगी, तुम दिल पे मत लो। उसका ब्रेकफास्ट तो तुम्हें पता ही है, नूडल्स बर्गर। तुम क्यों फिक्र करती हो? पैदा किया है, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? काम होगा तभी तो गई है। क्या काम होगा? बताकर तो गई नहीं। बताकर नहीं गई? आज तक बताकर भी गई है। संतोष सर पता नहीं क्यों बार बार अड़चन डाल रहे हैं। चेयरमैन सर ने आज फिर बुलाया है। ओह गॉड, मैं इस साल भी यूनिवर्सिटी टॉप कर जाऊं। यह साहब सब जानते हैं कि कौन खड़ा है बाहर, लेकिन काम में व्यस्त होने का अभिनय ना करें तो कौन समझे कि बड़े आदमी हैं साहब। आज जल्दी क्यों आ गई बेटी? सर ने बुलाया था। आजकल चेयरमैन साहब की बड़ी लाडली बन रही हो तुम। अब एमफिल में टॉप भी करना है। मेहनत तो कर रही हूँ। हाँ, मेहनत तो कर ही रही हैं आप। पिछले साल भी बड़ी मेहनत की थी, अब इस साल भी। अब यूनिवर्सिटी में हर साल टॉप करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। चेयरमैन साहब के आगे पीछे तो घूमना ही पड़ता है। आप घूर क्यों रही हैं? अब मैंने कुछ गलत कहा क्या? आजकल तुम जरा देर से आने लगे हो, नहीं? जी सर। देर से क्यों आने लगे हो भाई? कौन देर से आता है साहब? तुम? साहब मैं तो टाइम पे ही आता हूँ। आप ही आजकल जल्दी आने लगे हैं। मैं जल्दी आने लगा हूँ? साहब घड़ी देखिए। ओहो, मुझे तो जल्दी आना ही पड़ता है निहाल चंद। ये कमबख्त नौकरी कहाँ पीछा छोड़ती है, लेकिन तुम टाइम पे आया करो। वो क्यों सर? चेयरमैन के आने के बाद आया करोगे। चेयरमैन से भी बड़े हो। साहब बाहर एक लड़की खड़ी थी, आपसे मिलने को कह रही थी। कौन? वही जो तीसरे साल भी। अच्छा, निर्माण। पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाला था साहब, पर जब आपकी परेशानी देखी तो। कैसी परेशानी? सर जब भी आप परेशान होते हैं ना, तो ऐसे ही जोर जोर से कुर्सी पे झूला झूलते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि आप परेशान हैं। देखिए आपकी कुर्सी का उत्साह तो देखिए, जैसे रोमियो को जूलियट मिल गई हो। अच्छा, बहुत बिगड़ गए हो। भेजो उसे अंदर। मैं कम इन सर? या कम इन। हैव योर सीट। सर यू हैव कॉल्ड मी? यस, बट इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? जस्ट 8:30 एंड स्टिल 1 hour टू गो फॉर द क्लास। सर आपने बोला था 8:30 बजे आ जाना। मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ब्रेकफास्ट नहीं किया? वेरी बैड। ब्रेकफास्ट तो करके आना चाहिए था। कोई बात नहीं सर, बताइए आप क्या काम था? कुछ प्लान था, लेकिन अब चेंज हो गया है। ओके सर। तो अब 1 घंटा क्या करोगी? यहीं आसपास थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ सर। हाँ, घूमना अच्छा है। घूमना तो बहुत अच्छी बात है सेहत के लिए, लेकिन ब्रेकफास्ट कर लेना। जी सर, कैंटीन पे कर लेती हूँ। वैसे तुम फिजिकली फिट हो, कंप्लीटली फिट। सर मुझे रात भर नींद नहीं आई, आपके बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? अरे मेरे बारे में मत सोचा करो, बॉयफ्रेंड के बारे में सोचा करो। बॉयफ्रेंड है ना? सर मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम वरीड सर। लेकिन संतोष सर को कैसे समझाएंगे? ही इज डेडली अगेंस्ट मी। ओह नो, आई नो हाउ टू हैंडल सच बास्टर्ड्स। देख के आओ वो अपने चैम्बर में अभी पहुंचे या नहीं।
लेकिन ब्रेकफास्ट करके जाना। सर, अगर वो अपने चैम्बर में हुए तो आप उनसे बात तो करोगे ना सर? भाई बात तो करनी ही पड़ेगी। तुमने एमएलए का फोन जो करवाया है। सर, मैंने एमएलए अंकल का फोन नहीं करवाया। वो खुद ही कहने लगे कि चेयरमैन सर का हाल चाल पूछ लेते हैं, पुराने दोस्त हैं हमारे। अच्छा अच्छा, करेंगे बात। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। इस मोहन राकेश ने भी क्या गजब का लिखा है यार। ओहो, अगर जिंदा होता तो आज एक स्टार राइटर होता। ये बिल्ली भी ना। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। सर, मैं अपने सनग्लासेस भूल गई थी। मे आई टेक इट सर? ओह या, श्योर श्योर। सर, मैंने अभी अभी बाहर बिल्ली को देखा। साहब को तो बस सुंदर कन्या को सामने बिठाने का मौका मिलना चाहिए। वैसे कन्या भी कम चतुर न थी। पास बैठने के लिए उसने भी बिल्ली का बहाना ढूंढ ही लिया। दरअसल ये बिल्ली हमारी पालतू है। ये बिल्ली आपकी है सर? बिल्कुल, 100% हमारी है। इसने आज घर पे भी बहुत तंग किया और अब पीछे भी चली आई है। वैसे बिल्ली पालना कोई बुरा काम नहीं है, बहुत ही नेक और पवित्र काम है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग बिल्ली पालना बुरा समझते हैं। नो सर, बिल्ली पालना लोग बुरा काम नहीं समझते। कम से कम मैं तो नहीं समझती। पर हर कोई तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल भी तो नहीं होता। I mean, दिल के सुंदर। Am I wrong? No sir, you're absolutely right. Sir, if you allow me, I can explain you something about संतोष sir. Yeah, sure. सर, मैंने उन्हें क्लियरली सब कुछ बता दिया था। Clearly? एब्सोल्युटली सर, और मैंने आपका रिकमेंड किया हुआ लेटर भी दिया था। कब दिया? कल सर। लेकिन मुझसे तो तुम 1 हफ्ता पहले लिखवा के गई थी। मैं डरती रही सर, कहीं संतोष सर माइंड ना करें। सॉरी सर। सचमुच डरती थी या कोई और बात है? और क्या बात होगी सर, आपको तो पता ही है सर, संतोष सर कितने झक्की टाइप के हैं। मैं बस उन्हें 4-5 दिन अवॉइड करती रही। और फिर एक दिन हिम्मत करके चली गई? जी सर। उसको भी एमएलए का फोन करवा देना था। सर, मैंने एमएलए अंकल को आपको फोन करने के लिए नहीं बोला था। सॉरी सर। तो क्या कहा था संतोष जी ने जब तुम उनसे मिलने चली गई थी हिम्मत करके? कहना क्या था सर, वो तो आग बबूला हो गए और गालियां देने लगे। गालियां बताओ कौन कौन सी थी? नो, लीव इट। किसको गालियां दे रहे थे? मुझे? यस सर। नो सर, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ सर। लेकिन मैं सब बात समझ गया। उसकी ये मजा। यह लड़कियों के बीच बैठी सरला निर्माण की क्लासमेट है। अच्छा गाती है, पढ़ने में भी निर्माण से कम नहीं है, लेकिन चेयरमैन के आगे पीछे नहीं घूमती। तुम तो बहुत अच्छा गाती हो सरला। पढ़ने में भी नंबर 1 और गाने में भी नंबर 1। यह भोलू है, चेयरमैन साहब का रिश्तेदार। निर्माण अक्सर यहाँ आती है। अरे भाई, यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से सिफारिश लगानी पड़ती है। ये काम तो मैंने सुबह ही कर दिया था। मैं ही लेट हो गई। हमारी दुकान पर आते हुए आप अक्सर लेट हो जाते हो। कितनी कॉपीज हो गई? 110। कितने पैसे हुए?
120। इतने बहुत हैं, मार्केट में यही रेट चल रहा है। अरे 20 तो और दे दीजिए। क्यों, रेट बढ़ा दिया क्या? बिजली, स्याही, सब कुछ महंगा हो गया है, इसीलिए रेट बढ़ाना पड़ा। हम पुराने कस्टमर हैं तुम्हारे। ठीक है, ये रेट सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इतनी मेहरबानी क्यों? बता नहीं सकते। ये तो अब उसका रोज रोज का काम हो गया है। किसका? अब किसकी शिकायत करनी है? शिकायत नहीं कर रही, बताना चाहती हूँ। आज फिर बुलाया था उसने निर्माण को। अरे कोई काम होगा तभी तो बुलाया होगा। रोज रोज क्या काम होता है, बहाने से बुलाता है उसको। और हमारी लड़की ऐसी है कि कोई बात समझती ही अरे वो नहीं। हिंदी विभाग का चेयरमैन है, अगर बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा। मैंने सुना है हमारी लड़की को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कैसी बातें करने लगे हैं? लड़कियों को लेकर कैसी बातें होती हैं, ये बात समझ नहीं आती। अरे तुम ऐसी बातों पर यकीन करोगी ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। घर में बेटी हो तो परवाह करनी पड़ती है। अरे याद है जब हम कॉलेज में थे, अरे हमारी कितनी बातें हुई थी, कितने चर्चे हुए थे। अरे फिर हमने शादी कर ली, सब कुछ समुद्र की झाग की तरह एकदम शांत हो गया। डोंट वरी। किसी लड़के के साथ निर्माण के चर्चे नहीं हो रहे, समझा करो। ओके मम्मा, मैं निकल रहा हूँ और मेहरबानी करके मुझे कॉल मत कीजिएगा। यह लड़का निर्माण का भाई नीरज कुमार है। देखने में सीधा लगता है, लेकिन काम सारे टेढ़े करता है। प्लीज भैया, इसे जल्दी कर देना, मुझे संदीप सर ने बुलाया है। ओके। मम्मा, आपको कहा था ना पीछे से कॉल मत करना। मैंने तुम्हें कॉल करना तो नहीं था, पर मुझे करना पड़ा। तुम्हारा कोई पार्सल आया है अमेज़न से, कैश ऑन डिलीवरी है। क्या है उसमें? हार्ड डिस्क है, इसे ले लो। मैं इसे वापस भेज रही हूँ। क्यों? अरे मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है तुम्हारी इन बेकार सी चीजों के लिए। मम्मा, तुम्हें मेरी हर चीज फालतू क्यों लगती है? भैया, फोटोकॉपी हो गई? हाँ हो गई, 1 मिनट। अरे ब्रदर, आप हर बार बकाया लेना भूल जाते हो। अगली बार नहीं भूलूंगा। पिछली बार भी आपने यही बोला था, लेकिन फिर भी भूल गए। आप ईमानदार हैं, इसलिए तो इतनी दूर से मैं आपकी दुकान पर आता हूँ फोटोकॉपी करवाने। हाँ, याद आया, कल आपकी निर्माण दीदी अपनी फाइल यहाँ पर भूल गई थी। ये भी लेते जाइए। भूल गई होगी, बड़ी जल्दी में थी। आप भी तो अक्सर भूल ही जाते हो। यह है हिंदी विभाग के क्लर्क, चालू टाइप के आदमी हैं। इनकी गिनती चमचों में आती है, लेकिन किसके बड़े चमचे हैं चेयरमैन साहब यह बात अभी तक न समझ सके। मैंने आपका चैम्बर में भी इंतजार किया, जरूरी था सर, बस इसीलिए। हाँ, अगर जरूरी काम हो तो पीछे टॉयलेट में भी आ जाना चाहिए। हैं? सर मुझे पता है, जब कैंटीन खाली होती है तो आप यहीं आते हो, बस इसीलिए आपके पीछे पीछे आ गया। टॉयलेट भी खाली होती है, वहां भी आ जा करो। सर आप तो बुरा मान गए, सॉरी सर। मैं आपका चैम्बर में इंतजार करता हूँ। इसे यहाँ रखो, टेबल पे। जी सर। कितने महीने का काम पेंडिंग है? नो पेंडेंसी सर, पिछले हफ्ते की वर्कशॉप के बिल हैं, अप्रूवल के लिए भेजने हैं वीसी सर के ऑफिस में। अरे यार, मरवाओगे मुझे। सब जेन्युइन है सर, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। वो कहते हैं ना, आटे में नमक। थैंक यू सर। और अगर वीसी साहब ने आटे में से नमक निकाल लिया तो? सर आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। वीसी को संभालोगे? सर अपनी थोड़ी सी जान पहचान है, अपने किसी भी बिल पर ऑब्जेक्शन नहीं लगने देंगे हम। किससे जान पहचान? वीसी से?
सर बस ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा अच्छा, वीसी को भी चूतिया बना लोगे? सर आप तो बुरा मान गए। सर आपको इतने गुस्से में पहली बार देखा है। कोई टेंशन है सर? किस बात की टेंशन? उस लड़की को लेकर। बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। सर छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आप बुरा ना माने तो एक सुझाव दूं? कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हिंदी विभाग को। ऑफिस के बाबू तक चेयरमैन को सुझाव फरमा रहे हैं। सर जितनी आपकी ऊपर तक पहुंच है आप कुछ भी कर सकते हो। आप उसे खुडे लाइन क्यों नहीं लगा देते? बहुत सोचना पड़ता है यार। विभाग की भी तो बदनामी होती है और हिंदी विभाग को तो पहले ही दोयम दर्जे का माना जाता है। नहीं सर, मैं अभी ब्रेकफास्ट करके ही निकला था। तुम्हारा मतलब है मैं भूखा आया था? अरे यार, लड़का चाय बिस्कुट लेके आया है, कुछ तो रिस्पेक्ट करो यार। सर आप टेंशन मत लिया करो, मुझे बहुत दुख होता है। टेंशन लेता कौन है लिपिक बाबू, हो जाती है। जब कोई जूनियर प्रोफेसर स्टूडेंट के सामने इज्जत का रायता फैलाता है ना, तो बहुत दुख होता है। दिल करता है ठोक दूं उसको। तो ठोक दीजिए सर। चेयरमैन हूं, गैंगस्टर नहीं। अब सो जाओ, 12 बज गए हैं। मुझे सुलाने के लिए दूध पिला रही हो? सुबह मैं उठा दूंगी। बस थोड़ा सा रह गया। वैसे तुम कर क्या रही हो? असाइनमेंट पूरी करनी है, गूगल पे सर्च कर रही हूँ। हिंदी के टॉपिक थोड़ा मुश्किल से मिलते होंगे ना गूगल पर। क्या करें फिर, सारा दिन माथा फोड़ने से कुछ तो मिल ही जाता है। माथा फोड़ते रहने से ये क्या बात हुई? मम्मी, तुमने कहा था हिंदी में एमए कर लो, राष्ट्रभाषा की सेवा हो जाएगी। मैंने तो वही कहा जो तुम्हारे पापा चाहते थे। पापा चाहते थे मैं हिंदी में एमए करूं, बिल्कुल, ताकि तुम्हारे मन को सुकून मिल जाए। मेरे नहीं, तुम्हारे पापा के मन को सुकून मिल जाए। वो चाहते थे कि तुम एमए हिंदी करके हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने लगो और राइटर बन जाओ। पापा तो मान भी जाते मम्मी, लेकिन चलो छोड़ो। अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो सारी रात खराब हो जाएगी। चलो तुम दूध पी लो। अभी पी लेती हूँ। लो, हो गया। वैसे एक बात पूछूं, चल क्या रहा है तुम्हारा आजकल यूनिवर्सिटी में? क्या चल रहा है मतलब? बड़ी अनोखी बातें सुनने को मिल रही है तुम्हारे बारे में आजकल। कैसी अनोखी बातें? बदनामी होती है फैमिली की। ओह, तुम फिर वही बात कर रही हो जो हमेशा करती हो। कुत्ते भौंकते मम्मा, लेट देम बार्क। अगर कुत्तों के भौंकने से डरोगे तो वो काटने को दौड़ेंगे। तुम रोज रोज चेयरमैन से मिलने मत जाया करो। क्यों? उनसे क्या तकलीफ है? हमारे टीचर हैं वो, और हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। पापा के दोस्त भी हैं। जानती हूँ क्यों बना है वो आदमी तुम्हारे पापा का दोस्त। यह हैं डॉक्टर संतोष, हिंदी विभाग के पढ़ाकू प्रोफेसर। जहां दूसरे प्रोफेसर गुलछर्रे उड़ाते हैं, वहीं यह महाशय हिंदी कहानियां पढ़ने लिखने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आपको बधाई देते जाऊँ। सर आपको व्यास सम्मान मिला है ना? थैंक यू। आप कितने सालों से लिख रहे हैं? जब से पढ़ा रहा हूँ, कलम घिस रहा हूँ। यानी 27 साल से? नहीं, 30 साल से। 3 साल कलकत्ता के कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है। सर कलकत्ता में माहौल कैसा है, यहाँ जैसा है या? तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो? नो सर,
बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं, आपको दिखाऊं? फिर दिखाना। सर, मेरी एक कहानी दैनिक भास्कर में भी छपी है। कब? संडे एडिशन में। आलोक सर तो आपसे जूनियर है ना, तो वो आगे कैसे निकल गए? सर, सभी स्टूडेंट्स के डिसर्टेशन सबमिट हो गए? मुझे पता है तुम किसके बारे में पूछना चाहती हो। फिर इतना नाटक क्यों कर रही हो बच्ची? नो सर, नाटक नहीं कर रही। झूठ बोल के तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो। नो सर, मैं तो आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ सर। सारे स्टूडेंट्स भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप योग्य विद्यार्थियों की कद्र करते हैं सर। तुम निर्माण के डेजर्टेशन के बारे में पूछना चाहती हो। सबमिट हो गया है वर्क। हूबहू कॉपी किया हुआ है एक पुराने डेजर्टेशन से। इसकी एक कॉपी मेरे रिकॉर्ड में भी है। देख लेना सर, इस बार वो फिर एमफिल में टॉप कर जाएगी। तुम्हें पक्का यकीन है? उसकी ऊपर तक चलती है सर, वो सबको मैनेज कर सकती है। अच्छा, किस किस को मैनेज किया उसने अब तक? सबको सर। लेकिन इस बार ये कबूतर इतिहास बदल देगा। तुम सब लोग मुझे कबूतर कहते हो ना? चेयरमैन सर ने ही आपको एक बार क्लास में कबूतर बोला था। कबूतर साहब, बेटा हम थोड़ी सी बात कर लें? हाँ प्लीज। डॉक्टर साहब, मैंने उस दिन भी आपको बोला था निर्माण की असाइनमेंट को लेकर कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। वो लड़की 2 साल से टॉप कर रही है और अगर इस बार भी करेगी तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे पेट में दर्द ना होना तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों की जड़ है, समझे आप? है इलाज मेरे पास, है इलाज, और पक्का इलाज है। मेरी चिंता छोड़िए चेयरमैन साहब, अपना इलाज करवाइए। ये है हिंदी विभाग की चुलबुली कन्याएं। मौज मस्ती के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। हालांकि सरला पढ़ने वाली लड़की है, लेकिन कभी कभी वह भी इनकी तरह चुलबुली बन जाती है। यार ये ना हमेशा ही ऐसे करती है। काजल दिखा ना। रहने दो। अरे दिखा भी दे, हम भी तो देखें। देखने में कितना स्मार्ट लगता है वो। नहीं नहीं, रहने दो। अरे दिखा देना, कौन सा प्रिंस चार्ल्स है वो? तेरे वाला भी कोई प्रिंस चार्ल्स नहीं है। अरे तुम सब लड़कियां लड़ती क्यों हो? तो इतना चिढ़ती क्यों है? दीदी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इतनी बुरी जरूरत है तेरे बॉयफ्रेंड की? तू तो चुप ही रहा कर। मैंने तेरे वाला भी देखा है, कितने गंदे गंदे कमेंट लिखता है फेसबुक पर। अरे यार, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। कोई अच्छी सी प्रोफाइल देखी नहीं और कमेंट किए बिना उनके दिल ही बैठ जाते हैं। मनोज ऐसा नहीं है। अच्छा, तो उसका नाम मनोज है। चलो, कम से कम नाम तो पता चला। अब फोटो भी दिखा दे यार। ठीक है, आप मेरे और मनोज के रिलेशन के बारे में किसी को बताना मत, मनोज को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सुन, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी लव स्टोरी? और कितनी बार गई है तो डेट पे? गर्ल्स प्लीज, हमारी काजल दीदी के बारे में ऐसी बातें मत करो। अरे मनोज नाराज हो जाएगा और फिर काजल दीदी को डेट पे लेके जाने के लिए दूसरा मनोज ढूंढना पड़ेगा। सर, मेरी फाइल। सरला, जी। लिसन सरला, देखा नहीं चेयरमैन साहब की गाड़ी कैसे फुर्र करके गई है?
कहाँ गए हैं आलोक सर? बड़े साहब ने बुलाया होगा। बड़े साहब? कौन है वो? नहीं पता? चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। अब क्या होगा सर? आसमान से बिजली गिरेगी। आसमान में तो बादल ही नहीं है सर, फिर बिजली कैसे गिरेगी? बादल तो फट गया है, तुम्हें कुछ नहीं दिखता? भोली लड़की हो ना, लेकिन हम सब जानते हैं। ये बादल वैसे फटा कब? अभी बस बिजली गिरने ही वाली है। जितने यहाँ स्मार्ट लग रहे हो उतने स्मार्ट तुम हो नहीं। मुझसे मिलने आ रहे हो? सच्ची? कब? अभी आ जाओ ना यार। पापा क्या हुआ? कितनी बार समझाया है तुझे, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं। सॉरी पापा। क्या हो गया पापा? नाक कटवा दी इसने मेरी। नाक कटवा दी? कैसे? तुम्हारे नक्शे कदम पर चलकर। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हो मम्मी? बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि तुमसे आगे निकल गया ये। कहाँ आगे निकल गया? पकड़ा गया है ये होटल सनफ्लावर में 4 लड़के और 1 लड़की। पता नहीं लड़की कहाँ से पकड़ कर लाए थे। अगर एमएलए साहब एसएचओ को फोन न करते ना तो जेल में सड़ रहा होता तुम्हारा भाई, और कल अखबार की सुर्खियों में हेडलाइन होती, शर्मा जी का होनहार बेटा लड़कियों के साथ पकड़ा गया, होटल सनफ्लावर के कमरा नंबर 17 में। यही नंबर बताया था ना? अरे ये सब हुआ तो नहीं ना? कई बार तो मुझे लगता है तुमने इन बच्चों को पैदा ही नहीं किया। एमएलए साहब की सपोर्ट न होती ना तो पुलिस के पास सड़ रहा होता ये सब हुआ तो नहीं ना? हो जाता तभी तुम खुश होते। अब तो घर आ गया मम्मी, अब क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? और ये यहाँ क्यों बैठा है? अरे पुलिस इसे छोड़कर गई है इसी हालत में। हम सब के लिए डूब मरने वाली बात है ये। उलझन है, उलझन है, उलझन है, उलझन है। जी बताइए। बताना क्या है सर, आपको तो सब पता है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से स्टेनो बोल रहा हूँ। बोलिए। बस अब आपका ही बोलना बाकी रह गया था। इस यूनिवर्सिटी में चपरासी से लेकर डीन तक, क्लर्क से लेकर कंटीन तक सभी बोल चुके हैं। सर वह लड़की जरा मेरे क्लोज रिलेशन में है। भंवरों को तो फूलों पर मंडराते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन ये तितली भंवरों पर मंडरा रही है, ऐसा तो हिंदी विभाग में देखने को मिल रहा है। क्या कहा सर? कुछ समझ नहीं आया। उलझन है, उलझन है, उलझन है, उलझन है, उलझन है, उलझन है, उलझन है। सर आपने मेरा फ़ोन कट कर दिया, ये ठीक बात नहीं है सर। साहब ने बोला कि मैं आपसे फिर बात करूं। What is this? अर्जेंट मीटिंग एंड सेमिनार सर, आफ्टर लंच टाइम। मीटिंग या सेमिनार? दोनों सर। दोनों एक साथ? जी सर। मीटिंग का एजेंडा क्या है? लिखा है सर। अरे लिखे को छोड़, अंदर क्या चल रहा है ये बता। पता नहीं सर। मुरली मनोहर कहाँ है? चेयरमैन के कमरे में? चेयरमैन साहब तो सचिवालय गए हैं सर। अब उसके फोन घर पर भी आने लगे हैं। निर्माण का टीचर है वो, घर पर फोन कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। पहली बार किया है उसने फोन, हर रोज फोन करता है, दिन में 10-12 बार फोन करता है, और उसके मोबाइल पर तो पता नहीं कितनी बार आते होंगे फोन। इतनी बार तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं कॉल करता। तू चुप रहा कर, हमेशा ऊट पटांग बोलता रहता है। ठीक ही तो कह रहा है वो। थैंक यू मम्मी,
अगर इसका बॉयफ्रेंड बार बार कॉल करता तो हमें फिक्र भी होती। ठीक कहा ना मॉम? नहीं, ठीक नहीं कहा तुमने। ठीक नहीं कहा? हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं कहा तुमने। अगर उसका बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं बहुत खुश होती, पर वो बुड्ढा है, अहंकारी और भूखा बुड्ढा। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस मम्मी। मम्मी, चेयरमैन सर हमारी सपोर्ट करते हैं। तुमने हमेशा हर उस आदमी पे शक किया जिसने हमारी सपोर्ट की। मुझे पता है क्यों सपोर्ट करता है वो आदमी तुम्हारी। मम्मी, इस बार भी मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर जाऊंगी। चेयरमैन सर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तबीयत कैसी है? अब कुछ ठीक है, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वैसे आज क्या हुआ? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं, मुझे डर सा लग रहा है। मुझसे? नहीं, अपने आप से। वैसे आंटी अंकल कहाँ गए हैं आज? चिंतपूर्णी माथा टेकने। तुम क्यों नहीं गई? तुम भी माथा टेक आती। माता रानी की कृपा से तुम्हारे ग्रह भी शांत हो जाते। ये है सुरिंदर सिंह और निर्माण, लव बर्ड्स की बनावटी जोड़ी। एक साथ बैठेंगे, घूमेंगे और मौज मस्ती करेंगे। दुनिया भर में घूम फिरकर मौज मस्ती करने वाला निर्माण का बॉयफ्रेंड सुरिंदर सिंह बिजी था, लेकिन निर्माण यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए तड़प रही थी। इसलिए उसने सुरिंदर को फोन करके यूनिवर्सिटी बुला लिया ताकि वह डॉक्टर संतोष को अपने तरीके से समझा सके कि सिर्फ और सिर्फ निर्माण को ही यूनिवर्सिटी टॉप करना है। यह जोड़ी बस कहने को लव बर्ड्स हैं, लेकिन एक दूसरे को इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे धोबी अपने गधे का इस्तेमाल करता है। मेरे भाई पे एक मुसीबत आ गई थी। अगर एमएलए साहब सपोर्ट ना करते तो हम सब मुसीबत में आ जाते। कहीं तुम होटल सनफ्लावर वाली घटना की बात तो नहीं कर रही? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा भाई भी इसमें इन्वॉल्व है? कैसे बताती, शर्म आती है ऐसी बात बताने को। छोड़ो, मूड खराब मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पार्टी की इतने सालों तक सेवा जो की है। चलो अब चलता हूं। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टी की जरूरी मीटिंग है। मुझे यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, तुम मेरी सपोर्ट करोगे ना? जरूर करेंगे। अब तुम इतना मेरे लिए कर रही हो तो इतनी सपोर्ट तो बनती है। यह है चेयरमैन साहब के संकट मोचन। सर, ऑफिस में आपके लिए फोन आया है। ऑफिस में फोन? क्यों? पता नहीं सर। एमएलए का फोन होगा? नहीं सर। तो फिर किसी स्टूपिड स्टूडेंट का फोन होगा। आपकी वाइफ का फोन है। बता रही थी आप आजकल आउट ऑफ रेंज चल रहे हैं। हेलो हेलो, अब दोबारा फोन आए तो बोलना मीटिंग में बिजी हूं। सर, आपने लंच तो किया होगा? बिल्कुल। फिर क्यों आप इन गंदे नाखूनों का स्नैक्स खा रहे हैं? पेट खराब हो जाता है सर। कितनी गंदगी होती है इनमें, पता है? बहुत बार सोचता हूँ ये गंदी आदत छोड़ दूं, बड़ी कुत्ती शय है। छोड़ दीजिए सर। कहाँ छूटती है ऐसी गंदी आदतें। सर, गीता की बेटी एमए कर रही है। अगर आपके पास काव्य सिद्धांत की कोई किताब हो तो। सर, आप काव्य सिद्धांत ही पढ़ाते हैं ना? पिछले 25 सालों से यही पढ़ा रहा हूँ। अब तो लड़कों ने मुझे सिद्धांतवादी ठिगना कहना शुरू कर दिया है। हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं। तुम्हें मेरा कद ठिगना लगता है? लड़के फिर भी कहते हैं, तो क्या करें? इंटरनेट और पोर्न की पैदाइश है, कुछ भी कह देते हैं। पर सर, आप चेयरमैन साहब की गुड बुक्स में हैं सर। ये बात सही है। मुरली मनोहर और संतोष बत्रा के बीच 36 का आंकड़ा है।
चेयरमैन से जब किसी समस्या का हल नहीं निकलता, तब वह उस मिशन के लिए मुरली मनोहर को ही भेजता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, ये किताब पढ़ रहे हैं। आखिर आप भी रहीमदास को छोड़कर प्रभावकारी लोगों पर आ ही गए। क्या करें दोस्त, रहीमदास पर आपने जो कब्जा कर रखा है। मेरी चेयरमैन साहब से बात हो गई है। अगर आप थोड़ी सी फेवर करें तो। आपको तो पता होगा, निर्माण के लिए चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से सिफारिश आई है। उन्होंने ही मेल भेजा होगा और कहा होगा इस लड़की को यूनिवर्सिटी में टॉप कर दो। कहा है ना? नहीं, फोन आया था स्टेनो का। चेयरमैन साहब को बुलाया भी था। बुलाया था या मिलने गए थे? बुलाया था। आपको भी बुला सकते हैं। हाँ भाई, आलोक साहब कहेंगे तो बुलाएंगे ही। स्टेनो का फोन तो वैसे आपको भी आया होगा। स्टेनो को बोल देते, चीफ सेक्रेटरी साहब से हस्ताक्षर करवाकर एक मेल भी भिजवा देते। क्या बात करते हैं डॉक्टर साहब, ऐसे कामों के लिए मेल भेजी जाती है क्या? वाह, दूसरे कामों के लिए मेल आ सकती है तो इस महत्वपूर्ण काम के लिए मेल क्यों नहीं आ सकती? जैसी आपकी इच्छा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज मीटिंग है। किससे मीटिंग है सर? ऑफिशियल मीटिंग। ये कन्याएं मुरली मनोहर की आदतों से बखूबी वाकिफ हैं। इनको पता है कि विभाग का अगला चेयरमैन मुरली मनोहर ही बनेगा, इसीलिए निर्माण की राह पर निकल पड़ी हैं। आपसे काव्य सिद्धांत के बारे में कुछ पूछना था। ओके, कल आना। सर बता दो ना प्लीज। बोला ना, आज मीटिंग है, व्यस्त हूँ। सर आप बहुत सेल्फिश हैं, सब पुरानी बातें भूल गए। अभी तो चेयरमैन इधर उधर की हाँक रहा है। अगर इसने मुझ पर प्रेशर डाला तो सब कुछ यहीं उगल दूंगा। ये सब के सब साले एक जैसे हैं। पहले सेमिनार और मीटिंग एक साथ करने का नोटिस भिजवा दिया, अब कह रहा है सेमिनार पोस्टपोन। चेयरमैन इस गैंगस्टर को यहाँ बुलाकर पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। सर, एजेंडा में तो सेमिनार भी था। वो पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? अब मैं तुम्हारी इस क्यों का क्या जवाब दूं? वीसी साहब की आज जरूरी मीटिंग आ गई है, वो नहीं आ रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता हम किसी बाहर के व्यक्ति को दे नहीं सकते। सिंपल। अरे रुकिए डॉक्टर साहब, आज मैं आपको अपने एक खास दोस्त से मिलवाता हूँ। यह खास दोस्त हमेशा पुलिस के निशाने पर रहता था और यह चेयरमैन का हरामी दोस्त था। इसलिए चेयरमैन साहब ने उसे समझा दिया था कि अगर उसके आने से यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हुआ तो वह उसे इस दुनिया से उठवा देगा। खास दोस्त? रियली? Yes. Meet my special friend Surendra Singh from Kolkata. In college days, he was the president of the union and now he is the president of the youth wing of his party. Glad to meet you. My pleasure, सर। सर, आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिन्हें हम
चाह कर भी नहीं भूल सकते। तुम भी एक ऐसा चरित्र हो सुरिंदर सिंह। हम भी कहाँ भूले हैं सर, भूलना भी नहीं चाहते। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर हूं। मैं तुम्हारे साथ डेट पर क्यों आऊंगी? क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ? रिश्तों का क्या है सरला जी, रिश्ते तो दिल के होते हैं। जो रिश्ता आप चाहेंगी वही बना लेंगे। रिश्तों की बात छोड़िए, साफ साफ कहिए आप क्यों मिलना चाहते थे? बस आपके साथ चाय पीने का मन किया, सीधे सीधे बोल दिया। तो शुक्र करिए कि चाय पीने के लिए रिफ्यूज नहीं किया। थैंक यू फॉर दिस। वैसे हम जानते हैं, रिश्ते निभाने की कला को आप बाखूबी जानती हैं। आप बातें तो बड़ी खूबसूरत कर लेते हैं, कहाँ से सीखा ये सब? आपको भी सिखा देंगे, जरा दोस्ती तो हो जाने दीजिए। रहने दीजिए, आगे मत बढ़िए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वैसे अगर आदमी दिल का अच्छा हो तो उसे आगे बढ़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। संतोष सर से आपकी बहुत बनती है, उनके घर भी जाती होंगी। अगर मैं कहूं कि नहीं जाती तो क्या तुम मान लोगे? तुम तो वही मानोगे ना जो निर्माण तुमसे बोलेगी। निर्माण से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है और हम ये भी जानते हैं कि निर्माण तुमसे जलती है। इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं यहाँ, तुम्हारे बारे में जानने के लिए। क्या जानना चाहते हैं आप? और क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि तुम सीधी और भोली लड़की हो। हम तुम्हारी जैसी लड़कियों की इज्जत करते हैं, दिल से, टचवुड। लेकिन जो लड़की हमें भाव दिखाती है, हम उसे ठोक देते हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? निर्माण एमफिल में टॉप करना चाहती है। संतोष सर से कहिए ज्यादा नखरा ना दिखाए। तो आप खुद क्यों नहीं बोल देते उन्हें? हम भी बोलेंगे, लेकिन वो क्या है कि हमारा तरीका थोड़ा अलग है। जब घी सीधी उंगली से निकल जाए तो उंगली टेढ़ी करने का हम जोखिम क्यों ले? सुना है संतोष सर की एक लड़की है। कितने साल की है? 21 साल। रिजल्ट के बाद मिलेंगे सरला जी। कहानी पूरी हुई के नहीं? अगर हो गई हो तो चाय बना दूं? कहानियां इतनी जल्दी पूरी नहीं होती स्वीट हार्ट। हाँ,
कम से कम तुमसे तो मैं उम्मीद भी नहीं करती। तुम्हारे उम्मीद करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? व्यास सम्मान तो मिल ही रहा है ना। आलोक साहब की भांति तिगड़मबाज होते तो अब तक व्यास सम्मान तो क्या, ज्ञानपीठ भी मिल गया होता। गेट पर मुरली मनोहर आया है, तुमसे मिलने भीतर आ रहा है। ये कमबख्त यहाँ भी चला आया। चेयरमैन से तो मात खा गए थे, अब इस सिद्धांतवादी को संभाल लेना। इसको बेंचो चेयरमैन ने भेजा होगा। फिर वही शुरू हो गए। कितनी बार कहा है, यह घर है तुम्हारा, तुम्हारी बेटी भी यहाँ रहती है। चेयरमैन साहब फाइनली आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहां भेजा है आपके पास। वो कहते हैं ना, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, घर आने से 50% तो हल हो ही जाती है। और बाकी के 50%? वही तो, उसी के लिए तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। और आप हल निकाल लेंगे समस्या का? बस आपके सहयोग की जरूरत है सर। सर समझिए, बहुत प्रेशर है। यूं समझ लीजिए कि प्रेशर कुकर से भी ज्यादा प्रेशर है। कैसे करें, बड़ा बेचैन हूं आपके मुंह से सुनने के लिए, या यूं समझ लीजिए आपके स्वीट लिप्स से सुनने के लिए। स्वीट लिप्स? मेरे होठ ना तो मीठे हैं ना ही खट्टे हैं। They are charged with honesty and dedication. Honesty and dedication. Wow, big words. But I fuck these words. चेयरमैन साहब ने आपको सुरेंद्र सिंह से मिलवाया था ना? मीट माई स्पेशल फ्रेंड सुरेंद्र सिंह फ्रॉम कोलकाता। वो प्रेस से है, चीफ सेक्रेटरी साहब के पीए ने भेजा है उसे, और वो निर्माण का कजन है। वो आपकी कजन है? रियल कजन? डुप्लीकेट है, किराए पर लाया हूं। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? अब वो मेरी कजन है तो कजन है। आप अरोड़ा, वो ब्राह्मण है या शी इज माई रियल कजन। मैं इन बातों को नहीं मानता, मैं उसे अपनी कजन मानता हूं, इसलिए वो मेरी कजन है। गर्लफ्रेंड या मिस्ट्रेस? It doesn't matter she is my cousin or mistress. Chief Secretary sir wants her to be the topper. मैम, कितने पेपर रह गए? 5 पूरे करके ही उठूंगी। और तुम्हारे? मेरे तो 10 पड़े हैं। पूरे हो जाएंगे 1 घंटे में? करने पड़ेंगे, वरना कोऑर्डिनेटर नोटिस भिजवा देगा। विक्की भैया तुम्हें मेल भेजती है, डाटा चेक कर लो। मेरी तो पहले ही बस हुई पड़ी है मैडम, किसी और को बोल देते।
मुझे यकीन है विकी भैया, तुम अच्छा काम कर लेते हो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके। तुम यहाँ भी नहीं टिकते, पीछे हटो, किसी ने देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। अच्छा बताओ, क्या कहा संतोष सर ने? कह रहा था वो ब्राह्मण है और तुम मरोड़ा। मुझे पता है, वो मेरे डेजर्टेशन के नंबर काट लेगा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। कल आ जाना टाइम से लेने। बहुत जिद्दी है यार, और पागल भी। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, तुम पता लगाओ उसकी क्या है। उसकी कमजोरी तुम्हें तो पता है, नहीं पता? मुझे पता है उसकी कमजोरी। क्या? लड़की। बकवास। चेयरमैन कह रहा था कि वो एक बार पकड़ा गया था किसी लड़की के साथ। वो एक साजिश थी, उसे फंसाया गया था एक मंत्री के कहने पर। Meet my special friend Surendra Singh from Kolkata. हम भी कहाँ भूले हैं सर, भूलना भी नहीं चाहते। ये पिस्टल देख रहे हो ना, वही है कलकत्ता वाली। लड़की की डालकर रेप किया था, अब तुम्हारी में घुसेड़ दूंगा। तब तो पुलिस की कार्यवाही से बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचोगे। क्या उखाड़ लोगे बे तुम मेरा? मंगल पांडे की तरह छाती चौड़ी करके चलने से कोई इंकलाबी नहीं बन जाता सर। तू 3-4 साल तक मेरा स्टूडेंट रहा है कलकत्ता में, तब तूने मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन आज मान ले, यहां से वापस चला जा। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, पुराना हिसाब चुकता करने के लिए आया हूँ। अरे शुक्र मना तेरी FIR दर्ज नहीं करवाई तब। खुद की फट रही थी, FIR दर्ज कैसे करवाता? संतोष, आज तुम डर गए यार। कलकत्ता में सुरेंद्र की हालत मुझे देखकर जैसे हो जाती थी, आज वही हालत मेरी हो रही है। बढ़ती उम्र और परिवार की जिम्मेदारी आदमी को कितना कमजोर बना देती है। मेरा घर है, मेरी बेटी है, लेकिन उस गुंडे का कौन है? लिसन, राजू वीडियो बनाएगा। ही इज परफेक्ट इन दिस टास्क। सब समझ गए? मुझे डर लग रहा है।
संतोष सर मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, रादर देन मुझसे चिढ़ते हैं। फक द इंटरेस्ट यार, तुम धक्के से जाके उसके गले में बाहें डालना, अगर हो सके तो उससे लिपट जाना। कर लोगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इट्स वेरी इजी यार, लिपटना मत, बाहें तो डाल ही सकती हो। वो देखते नहीं मूवीज में कैसे सेड्यूस कराया जाता है। लेकिन ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों करवा रहे हो? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ओके, प्लान कैंसिल। मैं आज रात दिल्ली वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था। लेकिन मैं एमफिल में टॉप कैसे करूँगी? एमफिल में टॉप करना है तो हमारी योजना के अनुसार चलना होगा, और वो तुम्हें करना नहीं है। करोगी? तो ठीक है, फोटो और मूवी दोनों मैं शूट कर लूंगा। तुम सब कुछ कर लोगे ना? वो सब ठीक कर लेगा, तुम कंफ्यूज मत होना। अगर मैं कंफ्यूज हो गई तो सारा प्लान चौपट। डोंट बी स्केयर्ड, बी कॉन्फिडेंट। उसे फंसाने की ये हमारे पास सबसे बढ़िया प्लानिंग है। साले को सस्पेंड ना करके छोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना। जय माता दी बेटा। जय माता दी। जय माता दी माता मम्मी। दी। कैसे हो भैया? बहुत थक गए यार। 19 साल का लड़का और थक भी गया। तेरे पापा तो थके नहीं। पापा थक भी जाएं तो कौन सा बताते हैं। सफर कैसा रहा सबका? माता रानी आशीर्वाद देवे तो सफर का क्या है बेटा। ऐसा सफर तो हम एक बार फिर करावें। तू भी साथ चलती तो कितना अच्छा होता। मेरे लिए माता रानी से आशीर्वाद तो मांगा ही होगा। पापा ने मांगा था, कह रहे थे इस साल निर्माण टॉप कर जाए तो अगले साल फिर आएंगे माथा टेकने। थैंक यू पापा। जय माता दी बेटा, जय माता दी। आओ निहाल चंद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज दोपहर बाद वीसी साहब का विजिट है हिंदी विभाग में। चेयरमैन सर ने कहा आपको बता दूं। ऑफिशियली तो कुछ सूचित नहीं किया उन्होंने। अपने किसी निजी काम से आ रहे होंगे वीसी साहब। हिंदी विभाग में क्या निजी काम हो सकता है वीसी साहब को? ये तो हद हो गई निहाल चंद। तुम्हारे चेयरमैन ने इस मसले में वीसी साहब को भी घसीट लिया। गुड मॉर्निंग सर। तुम बार बार क्यों आ जाती हो यहाँ? मैंने तुम्हें बोल तो दिया कि मैंने लिस्ट ऑफ मार्क्स सबमिट कर दिए हैं फैकल्टी को। आई नो सर, अगर आप चाहो तो फैकल्टी रीसबमिशन भी कंसीडर कर सकता है। रीसबमिशन सर, अगर आप चाहो तो। Why? इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। But why? सर प्लीज, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बर्बाद क्यों हो जाओगी? कोई कम मार्क्स आने से बर्बाद हो जाता है? सर मुझसे पहले ही बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने हिंदी में अपना करियर बनाने का सोचा और अब आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं कर रहा। जितने मार्क्स तुम डिजर्व करती हो ना, उसे कम नहीं दिए हैं मैंने। सर मैं मार्क्स की बात नहीं कर रही। आई वॉन्ट टू बी अ टॉपर इफ आई डिजर्व और नॉट। इट्स नॉट अ क्वेश्चन। सर मैं आपके घर आ जाऊं? सर मैंने 2 साल टॉप किया है और इस साल भी रिकॉर्ड बनाना है। क्या कर रही हो? चल निहाल चंद, निहाल चंद, लेके जाओ इसको चेयरमैन के पास। अरे पहले चुप करो, तभी कुछ बात पता चलेगी मुझे। सर संतोष सर ने क्या किया संतोष सर ने? मुझे कसम लगे सर, मेरा कोई कसूर नहीं है सर। सर मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ सर। अरे क्या किया संतोष सर ने?
सर, संतोष सर ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? बहुत जोर से थप्पड़ मारा सर, अभी तक दर्द हो रहा है। अब इसकी इंक्वायरी बैठेगी। और तुम कुछ भी बोल देना। वर्क प्लेस पे लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश, जानते हो क्या सजा होती है इसकी? सर, उन्होंने मोलेस्ट करने की कोशिश नहीं की। मैंने आपके प्लान के मुताबिक। मेरे प्लान के मुताबिक? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, मुझे टॉप करना है। लेकिन आप मुझे यूज कर रहे हैं सर, संतोष सर से अपनी खुन्नस निकालने के लिए। मुझे टॉप करना है सर। मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ? अरे यूज तो मैं हो रहा हूँ। जिस डेजर्टेशन की मैंने कॉपी की थी वो भी आपने मुझे दी थी। मैंने आपके कहने पर सर मुझे टॉप नहीं करना। प्लीज फॉरगिव मी सर। अगर कॉपी नहीं चाहिए थी तो क्यों करवाया था सीएम ऑफिस से फोन? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सुरेंद्र ने कहा था ये चेयरमैन सर का प्लान है। उस हरामजादे ने कहा और तूने मान लिया? मम्मा 5 बज गए और निर्माण अभी तक नहीं आई। मुझे स्कूटी चाहिए थी। आ जाएगी। एग्जाम तो हो गए, अब क्या पढ़ रही होगी? क्या पता, वो अपने उस टीचर के पास चली गई हो जिसके पास वो हमेशा जाती है। चेयरमैन के पास? अरे बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, आखिर बेटी है तुम्हारी। तुम अंधे बन सकते हो, मैं नहीं बन सकती। हद हो गई यार, तब बात और थी। मैं समझ नहीं पाया था इन हरामियों को, लेकिन काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती चेयरमैन साहब। तुम बिल्कुल वैसा करोगी जैसे तुम्हें बताया गया है और तुम फटाक से गेट खोल दोगी। संतोष सर बड़े नेक इंसान हैं, आप ऐसी चालाकी मत कीजिए सर। बकवास कर रहे हो? सस्पेंड कर दूंगा। चलो, जैसे कहा है वैसे करो। हो गया यार, मजा आ गया। क्या हुआ? संतोष बत्रा पकड़ा गया लड़की के साथ। निहाल चांद, निहाल चांद। जी सर। संतोष को बुला कर लाओ। जी सर। क्या बात हुई थी तुम्हारी उस लड़की के साथ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसी से पूछ लो। मैंने तुमसे ही पूछना है। क्यों? उस लड़की ने बताया नहीं तुम्हें? आपका वर्जन भी चाहिए श्रीमान। क्या जरूरत है मेरा वर्जन सुनने की? आई एम नथिंग। हद है यार, वो लड़की रो रही है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती है और तुम्हारे पास है उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? नहीं है मेरे पास कोई सॉल्यूशन। अगर होता तो मैं तुम्हें यहां बुलाता। घूरो मत, मुझे सीएम ऑफिस को रिपोर्ट करना है अभी। मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझता था। मैंने कोई बुरा काम किया है? बुरा नहीं किया तो अच्छा भी नहीं किया।
कौन से अच्छे काम की उम्मीद रखते हो तुम मुझसे? अगर तुम संतोष सर से बोल देती तो वो निर्माण के नंबर लगा देता। मैं अपने टीचर से ऐसी बातें कभी नहीं बोल सकती। और बातें तो बोल लेती हो, प्राइवेट। सर देख लीजिए, 2 साल से तो टॉप कर ही रही है। कल की ही बात है, परसों तो रिजल्ट आउट हो ही जाएगा। तुम सब साले घूम फिर कर वहीं आ जाते हो, इसलिए चाय पे बुलाया है। अरे सर, आप तो बुरा मान गए। किसी का भला करने में आपका क्या जाता है? भला किया तो है सभी स्टूडेंट्स का, सभी को अच्छे मार्क्स दिए हैं। निर्माण को सबसे ज्यादा दे दीजिए। सर बहुत रिस्पेक्ट करती है आपकी, और एमएलए साहब भी खुश हो जाएंगे। यार मुझ पे विश्वास तो करो। कैसे विश्वास करूं? क्या मैं जानता नहीं तुमने मुझे क्यों सुरेंद्र से मिलवाया था? ओहो, इट वाज जस्ट ए कैजुअल मीटिंग। नॉट कैजुअल, नॉट कैजुअल। वो मुझे पिस्तौल दिखाकर डराना चाहता था। उसने तुम्हें पिस्तौल दिखाया? कब? जब तुमने उससे कहा, यार तुम बड़ी चीज हो। पहले वो लड़की तुम्हारे इशारों पर नाचती थी, अब गैंगस्टर भी नाचने लग गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार जो तुम सोच रहे हो। तो फिर निर्माण के लिए वह इतना वरीड क्यों है? कौन? क्या मैं नहीं जानता? क्या डील हुई है तुम्हारी उसके साथ? किसके साथ? उन दोनों के साथ। कौन दोनों? इतने भोले मत बनो, तुम्हें सब पता है। अच्छा, तुम निर्माण और सुरेंद्र की बात कर रहे हो? अरे उनसे मेरी क्या डील होगी यार? औकात क्या है उनकी? सीएम ऑफिस में थोड़ी सी सिफारिश बस। और हाँ, सुरेंद्र गैंगस्टर नहीं है। बस थोड़ा सा चालू टाइप का है। ऐसे लोगों के साथ भी हमें मेल जोल रखना चाहिए, बहुत काम आते हैं। मेल जोल? जानते हो उसके बारे में? कितना बड़ा गुंडा है वो। अरे संतोष, लुक, वी हैव नथिंग टू डू विथ सच थिंग्स। अगर सुरेंद्र गुंडा है तो हमें क्या? वैसे अगर वो महात्मा बुद्ध भी होता ना, तो भी हमें उससे कुछ लेना देना नहीं था। मेरा काम सिर्फ निर्माण को टॉप करवाना है, नथिंग एल्स। रिजल्ट फाइल इज रेडी, जस्ट हैव टू पुट योर सिग्नेचर्स ऑन इट। रिजल्ट कमेटी में हो इसलिए। वैसे अगर तुम कोऑपरेट नहीं भी करोगे ना, तो भी टॉप तो वही लड़की करेगी, क्योंकि इसमें सीएम ऑफिस भी इन्वॉल्व है। वैसे इसमें हमारा भी तो फायदा है, लड़की के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। कल को हमारे बच्चों को भी तो नौकरी चाहिए। वैसे सरला अच्छा कर रही है, पेपर भी अच्छे हुए हैं, लेकिन टॉप नहीं करने देना। 1-2 नंबर से पीछे कर देंगे। आखिर सरला से क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम? ओह शिट, दैट मिडिल क्लास ओल्ड फैशन्ड गर्ल। तो आप क्लियरली क्यों नहीं कह देते कि जो लड़की आपकी फिजिकल नीड को पूरा करेगी वही टॉप करेगी? What nonsense you are talking about? Mind your language. मुझे किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है बता दो। ये तुम बताओगे, और पूरी डिटेल के साथ। तो डिटेल में समझिए। अगर मुरली मनोहर के साथ मिलकर तुमने उस लड़की के साथ, छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। और तुम हो, ऐसा ख्याल दिल से निकाल दो यार। वो लड़की तुम्हारी बेटी की उम्र की है, क्यों? है ना? Shut up, you asshole.
कैसी बकवास कर रहे हैं? मेरी हर बात तुम्हें बकवास क्यों लगती है? तुम बकवास करते ही बहुत हो यार। तुम हो क्या? अपने कद को देख के बात करना सीखो, वरना जानते हो ना मुझे। है उलझन है, उलझन है, उलझन है, हमारी उलझन तुम्हारी उलझन, हर ओर उलझन है, उलझन है। सबके सब साले लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं। पिछले साल चेयरमैन त्रिपाठी था, वो किसी न किसी लड़की को घर पे बुला लेता था। जब से ये चेयरमैन बना है, ये भी किसी न किसी को बुला लेता है। उलझन है, उलझन है, उलझन है। हैव ए नाइस डे सर। तुम अभी तक गए नहीं? जाना कहाँ है सर, अभी तो पिक्चर बाकी है। सर आज आपके साथ कॉफी पीने का मन कर रहा है। ब्लैक कॉफी पिएंगे या फिर? ये मुझे मत दिखा, उठाकर वहीं रख ले जहां से निकाला है। अब आप गुरुजी हैं, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। लीजिए। इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस की जरूरत उसे होती है जो पिस्टल दिखावे के लिए अपने पास रखता है। मैं ठोकने के लिए रखता हूं। तू मेरा स्टूडेंट रहा है, मैं क्या कर सकता हूं ये तू अच्छी तरह जानता है। कलकत्ता वाले दिन याद कर ले। वो दिन तो भुलाए भी नहीं भूलते गुरुजी। चलता हूं। सर प्लीज लिसन टू मी सर। सर बात तो सुनो सर। डोंट फॉलो मी। सॉरी सर, प्लीज प्लीज लिसन टू मी सर। सर बात तो सुनो सर, प्लीज सर। सर ये सब कुछ सुरिंदर ने किया है सर, ये उसका डिसीजन था। मुझे सब पता है ये किसका डिसीजन था। सर वो तो मुझे मिला भी नहीं कल से। सर वो मुझे मिला भी नहीं कल से। अरे तुमसे मिलकर उसने करना भी क्या था? प्रोफेसर को गोली मारनी थी, मार दी। सर संतोष सर ने सुरेंद्र को थप्पड़ मारा था। तुम्हें कैसे पता चला उसने थप्पड़ मारा था? तुम तो कल से उसे मिली भी नहीं। सर आप मुझे नहीं समझ रहे। मैं सब समझता हूँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। संतोष पे तुमने ही गोली चलाई है। सर नो सर, मैंने शूट नहीं किया, सुरेंद्र ने पिस्टल चलाई थी। तुम भी साथ थी, तुम्हारा कजन है ना वो। नो सर वो मेरा कुछ नहीं लगता। FIR में मैंने तुम दोनों का नाम दिया है। पर सर मैंने कुछ किया ही नहीं, कसम से सर। जुर्म करने के बाद सभी ऐसा ही बोलते हैं। सर आप सुरेंद्र पर FIR कराइए, मैंने तो कभी पिस्टल भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, पुलिस सब कुछ दिखा देती है। सर आई सीक अपॉलजी, मुझे माफ कर दीजिए सर। डोंट फॉलो मी, गो बैक। सर आप सबको यूज कर रहे हो, अब आप सुरेंद्र को भी यूज कर रहे हो। क्या बकवास कर रही हो? MLA से 7-8 बार फोन कॉल तुमने करवाया और यूज मैं कर रहा हूँ। अरे यूज तो तुम कर रही हो। तुम क्या मैंने तुम्हें कहा था संतोष को गोली मारने को? सर मैंने कुछ नहीं किया, वो तो सुरेंद्र से गलती हो गई सर। तुम साथ तो थी ना उसके। मैं उसका साथ छोड़ दूंगी, मुझसे गलती हो गई सर। गलती हो गई है तो अब भुगतो।
हेलो। नमस्कार मंत्री जी, आलोक वर्मा निवेदित हूँ जी। बड़े दिनों बाद फोन किया है चेयरमैन साहब। आपका हिंदी विभाग कैसा चल रहा है? बहुत दुर्गति हो रही है सर, बहुत दुर्गति। मैं भी कुछ ऐसा ही सुन रहा हूँ। आपका नाम भी आ रहा है स्कैंडल में। वैसे वो लड़की कौन है? यस। हेलो। Result is out. Justice done, sir. Please send me result on my WhatsApp. I will check. Yes, sir. I'll just do it. It's done, sir. जी हाँ, सबने कबूतर की गुटरगूं देख ली। सच की आखिर जीत हुई। डॉक्टर संतोष को बहुत खुशी हुई। सरला ने यूनिवर्सिटी में पहला स्थान प्राप्त करके निर्माण का पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजनीति से गंदला चुके हिंदी विभाग के चेयरमैन ने चाहे अपनी पूरी ताकत एक लड़की को यूनिवर्सिटी टॉप करवाने के लिए झोंक दी थी, लेकिन सच तो सच होता है। एजुकेशन मिनिस्टर ने डॉक्टर आलोक के तबादले के लिए केंद्र सरकार को लिख दिया। डॉक्टर आलोक के बयानों के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र व निर्माण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया। सुरेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर सतवंत सिंह ने उसे पाकिस्तान की सीमा से सटते पंजाब के एक गांव में पकड़ लिया। तीन महीने बाद निर्माण जेल से छूट गई। कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। सुरेंद्र दोषी पाया गया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। नमस्कार सर। सर, आशीर्वाद दीजिए इसे।
बहुत रिस्पेक्ट करती है ये आपकी। बड़ा पछतावा हो रहा है इसे। बैठिए। शी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एमए में 2 साल से अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में टॉप कर रही थी। एमफिल में भी इस वर्ष टॉप कर सकती थी, लेकिन डेजर्टेशन की चोरी। खैर छोड़िए, मैं नहीं चाहता जहां रहूं वहां मेहनत करने वाले स्कॉलर के काम की चोरी हो, इसलिए सब करना पड़ा। थैंक यू सर। मंत्री जी ने केंद्र सरकार को पता नहीं क्या ऐसा लिखा कि डॉक्टर आलोक का दूर दराज की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में तबादला हो गया, लेकिन वहां उनका दिल नहीं लगा। चेयरमैन साहब के जीजा जी सत्ता पार्टी के सांसद रहे थे, सो मंत्रियों के साथ उनका उठना बैठना था। मौका मिलते ही ऐसा दांव खेला कि जिस यूनिवर्सिटी से उखाड़े गए थे उसी के वीसी बनकर दोबारा आ गए और फिर खुलकर बिल्ली बिल्ली खेलने लगे। थीसिस विसिस की चिंता तुम छोड़ो, समझो पीएचडी हो गई, लेकिन बिल्ली वहां भी हमने एक बिल्ली पाल रखी थी, बड़ी प्यारी बिल्ली थी। दगा दे गई और हमें यहाँ आना पड़ा। उलझन है, 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 उलझन है। हमारी उलझन तुम्हारी उलझन, हमारी उलझन तुम्हारी उलझन, हर ओर उलझन है, 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 उलझन है। अधूरे ख्वाबों को पाने की उलझन, दुश्मन को धूल चटाने की उलझन, अधूरे ख्वाबों को पाने की उलझन, दुश्मन को धूल चटाने की उलझन, रूठे मन को मनाने की उलझन, बजरंगी चेहरे सजाने की उलझन, उलझन है, 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 उलझन है।
जाने की उलझन, उड़ाने की उलझन, हंसाने की उलझन, उलझन है, 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 उलझन है। हमारी उलझन तुम्हारी उलझन, हमारी उलझन तुम्हारी उलझन, हर ओर उलझन है, 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 उलझन